हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवारों के साथ और अपना ध्यान रख रहे होंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा आपके प्रश्नों के अनुसार ही इंफॉर्मेशन लेकर के आता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज का कमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इनके प्रश्न का उत्तर करने के लिए हम बात करेंगे इफको टोक्यो के फैमिली हेल्थ प्रोटेक्टर प्लान के बारे में। नाम से ही पता चल गया है फैमिली हेल्थ प्रोटेक्टर, तो इट मींस ये फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इस पॉलिसी में हमें मिलते हैं ऑप्शन सम एश्योर्ड के 1.5 लाख से लेके 30 लाख तक का देखने के लिए। अब 1.5 लाख से लेके 5 लाख के इन बिटवीन अगर कोई ये चाहता है जैसे 3.5 लाख का सम एश्योर्ड मुझे मिल जाए या 4.5 लाख रुपीस का सम इंश्योर्ड मुझे मिल जाए तो ये पॉसिबल है। लेटर 5 लाख के बाद में 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख ऐसे 1 लाख ही आप बढ़ा सकते हैं अपने सम एश्योर्ड को। ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें क्रिटिकल इलनेस का भी कवर आपको मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। अगर आप डबल करते हैं अपने सम एश्योर्ड को तो आपका जो बेस प्रीमियम बनेगा, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आपने 7 लाख रुपीस का सम इंश्योर्ड यहाँ पे चूज कर लिया और आप क्रिटिकल इलनेस को भी अंडर द कवर चाहते हो, तो सम एश्योर्ड के इक्विवेलेंट करने के लिए आपके बेस प्रीमियम जो बनेगा 7 लाख तो उसका 30% आपको पे करना होगा। बात आती है एज एंट्री की यहाँ पे, तो 18 साल से लेकर के 65 साल तक के लोग इस प्लान को ले सकते हैं। जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है की जो एज रखी है एंट्री एज वो फर्स्ट डे पे है। अगर बच्चा 1 दिन का है तो आप ये पॉलिसी ले रहे तो उसको अंडर द कवर कर सकते हैं। मैटरनिटी एक्सपेंसेस अंडर द कवर नहीं है और प्लान जो है लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी के साथ है। वैसा नहीं है कि किसी ने 45 इयर्स की एज थी पॉलिसी ले ली तो 60-70 साल के बाद में वो इस पॉलिसी से बाहर हो जाएगा। नहीं, लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी बनी रहेगी। और एक चीज और बताता हूं, अगर एज प्लान को लेते वक्त अप टू 45 इयर्स है तो यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होंगे। कंपनी आपको असिस्ट करेगी कि उन्हें कौन कौन से टेस्ट की रिक्वायरमेंट है आपसे, जो कि विद इन 15 डेज के अंदर मतलब लेटेस्ट होने चाहिए। कंपनी अगर एग्री हो जाती है राइट, तो क्या होगा कि जो मेडिकल टेस्ट में आपके पैसे गए हैं उसका 50% कॉस्ट कंपनी बेयर कर लेगी और 50% आपको बेयर करना होगा। अगर मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स में कोई इश्यूज निकल के आते हैं तो आपका जो फिर प्रीमियम है वो 10% बढ़ जाता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में, ऐसा देखा जाता है साधारणतः, तो ऐसा यहाँ पर भी है। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऑल नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर लो, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। अब बात करेंगे इसे अदर बेनिफिट की और कैपिंग्स की, और मैं आपको बताऊं कैसे वो कैपिंग्स हटेंगी। तो सबसे पहले बात आती है रूम रेंट की, लेकिन रूम रेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्रीमियम भी आपका 2 तरीके से होता है। जैसे कि आप जानते हो कि मेट्रो सिटीज होती है और नॉन मेट्रो सिटीज होती हैं, तो प्रीमियम अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मेट्रो सिटीज को ए क्लास सिटीज बोला गया। जो ए क्लास सिटीज है वैसे मेट्रो सिटी के नाम से आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी वो स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिए। ए क्लास सिटीज और नॉन ए क्लास सिटीज, इसी के हिसाब से ही रूम रेंट पे आपको कैपिंग देखने के लिए मिलती है। अगर ए क्लास सिटीज में हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो जो हमारा सम एश्योर्ड है उसका 1.5% है। अगर हम नॉन ए क्लास सिटीज में है तो 1.25% मतलब 1.25% हमारे सम एश्योर्ड का। और इसी के साथ अगर कोई आईसीयू में एडमिट होता है तो 2.5% ऑफ द सम एश्योर्ड हमें मिल जाएगा राइट, आईसीयू ट्रीटमेंट के लिए जो रूम रेंट आता है आईसीयू का उसके लिए। और अगर नॉन ए क्लास सिटी है तो 2% ऑफ द सम एश्योर्ड मिलेगा। अब रूम रेंट पे से कैपिंग हटाने के 2 तरीके हैं। जो आप सम एश्योर्ड चूज कर रहे हैं या तो वो 7 लाख रुपीस का होना चाहिए मिनिमम, या इससे ज्यादा होना चाहिए तो रूम रेंट पे कैपिंग हमें नहीं मिलेगी। या फिर जो बेस प्रीमियम है उस पे हम 6% एक्स्ट्रा पे करेंगे। अगर हमारा जो सम एश्योर्ड है वो 7 लाख से कम है तो ये रूम रेंट पे से कैपिंग जो है हट जाएगी। ठीक है। अब इसी के साथ हमें डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट अंडर द कवर मिलते हैं, जो कि हमारे बेसिक जो सम एश्योर्ड है उसका 20% तक का लिमिट है। आयुष ट्रीटमेंट जो है, आयुष ट्रीटमेंट वही आपका यूनानी, वैद्य, सिद्धा, होम्योपैथिक, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू द सम एश्योर्ड हमें अंडर द कवर मिल जाता है। डे केयर भी हमें इस प्लान के साथ में अंडर द कवर मिलते हैं। और एक चीज क्लियरली यहाँ पे मेंशन की गई है कि अगर 12 घंटे से ज्यादा और 24 घंटे से कम डे केयर अंडर द डे केयर ट्रीटमेंट अंदर कोई हॉस्पिटल में रहता है तो ऐसे में जो रूम रेंट होगा उसका 50% ही मिलेगा। इसी के साथ इस प्लान में जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो अप टू द सम एश्योर्ड आपको अंडर द कवर मिल जाता है नॉर्मल सिनेरियो में। और इसी के साथ में जो डेली अलाउंसेस हैं वो 0.15% से लेकर के 1000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं।
जो एम्बुलेंस एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको 2500 रुपए मतलब 2500 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन के हिसाब से आपको मिल पाएंगे। इसी के साथ मान लीजिए कोई ये पॉलिसी लेता है और उसको ऑर्गन डोनेशन की जरूरत पड़ जाती है, तो जो इंसान ऑर्गन डोनेट करेगा, जो हॉस्पिटल में एडमिट होगा, उसको 50% मिलेगा रूम रेंट का, जो एंटाइटल्ड है इंश्योर्ड के लिए, मतलब जो इंश्योर्ड के जो रूम का जो रेंट होगा उसके 50% तक मिल जाएगा। और टेररिज्म एक ऐसी चीज है जो हेल्थ इंश्योरेंस में एक्सक्लूजन्स में थी, बट इस पॉलिसी में अंडर द कवर है कि अगर टेररिज्म की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अंडर द कवर आने वाला है। इसी के साथ में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट मेथड जो होते हैं ट्रीटमेंट के लिए वो लिस्टेड हैं, वो भी इस प्लान के अंदर अप टू द 50% ऑफ योर बेसिक सम एश्योर्ड आपको अंडर द कवर मिल जाता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और हमारा पॉलिसी क्लेम फ्री रहता है, क्लेम फ्री ईयर कंप्लीट करता है, तो हमें बोनस देखने के लिए मिलता है और दूसरा बेनिफिट हमें इसके साथ मिलता है कि हेल्थ चेकअप भी फ्री में मिल जाता है। तो दोनों बेनिफिट इस प्लान में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो बोनस मिलेगा क्लेम फ्री ईयर पे वो होगा आपके सम एश्योर्ड का 5% से लेके 50% तक, जो एवरी ईयर मिलता चला जाएगा आपको। मतलब अगर एक साल क्लेम फ्री रहा है तो 5%, नेक्स्ट ईयर फिर 5%, इस तरीके से 50% तक। और जो हेल्थ चेकअप का यहाँ पे आपको अमाउंट मिलेगा वो आपके सम एश्योर्ड का 1% तक आपको मिल पाएगा, राइट। अगर आप फैमिली फ्लोटर भी लेते हैं तो उसमें आपको एक फ्रीडम भी मिल जाता है कि जरूरी नहीं है कि जो कंपनी के साथ में नेटवर्क में वहीं जाके आप हेल्थ चेकअप करा, कहीं और भी करा सकते हैं और उसको फिर रिबर्समेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ इस प्लान के अंदर जो इमरजेंसी असिस्टेंट सर्विसेज है, जो आपने जो एड्रेस लिखा होगा अपने घर का, जो पॉलिसी में जो रजिस्टर जो फॉर्म भरा होगा उसमें, उस एड्रेस से लेकर के जो 150 किलोमीटर का जो एरिया है 90 डेज के अंदर में, इतना अगर ट्रेवल डिस्टेंस होता है तो लिस्टेड इमरजेंसी जो असिस्टेंट होता है वो अंडर द कवर हमें मिल जाते हैं। और इसी के साथ हम सबको पता है कि वैक्सीनेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट ऐसा नहीं है कि प्लान लिया और एकदम से अंडर द कवर आ जाएगा वैक्सीनेशन का प्रोसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्लॉक पीरियड को कंप्लीट करना होगा। एक ब्लॉक पीरियड जो है, मतलब 1 ब्लॉक पीरियड जो है वो है 365 डेज, मतलब कि 1 ईयर। तो 2 ब्लॉक पीरियड आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और सिंगल एक बंदे का अगर वैक्सीनेशन होता है तो जो हम प्रीमियम पे करेंगे बेस प्रीमियम, उसका 7.5% मतलब 7.5% हमें मिल जाएगा। और इससे ज्यादा मेंबर है तो ज्यादा से ज्यादा 15% मिल पाएगा, जो भी हम प्रीमियम पे करेंगे बेस प्रीमियम बेस सम एश्योर्ड के लिए उसका। वेटिंग पीरियड की बात करें तो देखिए कुछ हेल्थ कंडीशन या इश्यूज ऐसे हैं जिसपे हमें 12 मंथ का वेटिंग पीरियड देखने के लिए मिलता है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आराम से इसको पढ़ें। उसी के साथ में जो प्री स्पेसिफाइड इलनेस है वहां पे 24 महीने मतलब 24 मंथ का हमें वेटिंग पीरियड देखने के लिए मिलता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के ऊपर या हेल्थ कंडीशंस के ऊपर, इलनेस के ऊपर हमें 48 मंथ मतलब 48 महीने का हमें वेटिंग पीरियड देखने के लिए मिलता है। और प्रीमियम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ईयरली ही हमें यहाँ पे करना होगा। फ्री लुकअप पीरियड जो है वो 15 डेज का है, क्योंकि अगर आपको पॉलिसी वगैरह लगे कि मैंने गलत ले लिया है, किसी ने गलत मुझे बता दिया है और गलत बोल के मेरे को पॉलिसी दिलवा दी है, तो आप इसको कैंसिल भी करा सकते हैं। कुछ चार्जेस वगैरह कट जाते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ इस प्लान के अंदर हमें रीइंस्टेटमेंट ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड देखने के लिए मिलता है, जिसका प्रीमियम भी बनता है और उसके लिए एक फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इससे आप कैलकुलेट कर लोगे कि इसका प्रीमियम कितना होगा, और इसका जो प्रीमियम होता है रीइंस्टेटमेंट प्रीमियम जो होता है रीइंस्टेटमेंट ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड का, वो क्लेम अमाउंट में से डिडक्ट हो जाता है। अब ये क्या है, कैसे, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको क्लियर करता हूं, वरना बहुत से लोग क्या होता है रीइंस्टेटमेंट ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड इसी में अटक जाते हैं। ओके, तो मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया है और उसका जो क्लेम अमाउंट बैठ रहा है वो बैठ रहा है 5,50,000 रुपए का। तो ऐसे में जो क्लेम अमाउंट है कंपनी वो देगी केवल 1 शॉट में 5 लाख रुपीज अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल होंगी इस पे, उसके अकॉर्डिंग 5 लाख तक ही पे करेगी। 50,000 रुपए आपको अपनी पॉकेट से यहाँ पे बेयर करना होगा। ऐसे में जो क्लेम आप करेंगे तो यहीं पे रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम एश्योर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल होगा, अमाउंट आएगा, ये प्रीमियम क्लेम अमाउंट में से कट जाएगा और जितना आपका सम एश्योर्ड था 5 लाख रुपीज का, उतना ही आपका सम एश्योर्ड वापस से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डिजीज के चलते ट्रीटमेंट चल रहा था, सर्जरी या कुछ भी है, तो 45 डेज तक, आने वाले 45 डेज तक उसके लिए क्लेम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। अब ये अंडरस्टूड है
कि जो पहले जो हेल्थ कंडीशन या इशू हो गए उसके लिए हमें क्लेम नहीं मिल रहा है। अब 45 डेज के बाद में अगर कोई कंसल्ट वगैरह करना है, आना है, जाना है या एडमिट होना पड़ जाता है तो उस केस में माइट भी आपको क्लेम मिल सकता है। और इस प्लान के जो मेजर एक्सक्लूजन्स हैं वो हमारी स्क्रीन के ऊपर है, आप आराम से इनको पढ़ें, देखें, जानें। और जो हेल्थ इंश्योरेंस के एक्सक्लूजन्स होते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएंगी, जरूर देखिएगा। क्रिटिकल इलनेस की बात करें तो वो ऑलरेडी लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, जैसे अदर कंपनी भी रखती है कि हम क्रिटिकल इलनेस का हम कवर करेंगे या इनका क्लेम हम दे देंगे, वो ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर, आराम से इनको पढ़ें, जाने। और इसके लिए मैं आपको शायद बता चुका हूं कि आपको एडिशनल आपको प्रीमियम पे करना होगा, तभी अंडर द कवर आएंगी, जो आपके बेस प्रीमियम का 30% आपको पे करना होगा। तो ये इस प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। अब बात आती है कि प्रीमियम कितना होने वाला है। अब देखिए, आप सबकी एज अलग अलग है, आप लोग अलग अलग शहरों में रह रहे होंगे, अलग अलग फैमिली साइज आपका हो सकता है, तो उस केस में प्रीमियम भी अलग अलग होगी। तो इसके लिए एक सोल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। स्क्रीन पे जो ये नंबर दिख रहा है, यहाँ पे आप इस कंपनी के नाम के साथ में इस पूरा लिखना कि मुझे इस प्लान का जानना है प्रीमियम कितना है, तो मैं पूरा जो चार्ट है वो आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सजेस्ट करें कि आगे चल के आप किस प्रोडक्ट के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। चलता हूँ, विदा लेता हूँ, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और एक चीज सबको बताएं और खुद भी समझें कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।